हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो चलिए हम बात करते हैं अमेरिका में प्रधानमंत्री जी के विजिट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी यात्रा पर न केवल दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लगी होंगी। एक नामी गिरामी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में हाल ही में अपनी आवरण कथा में भी लिखा है कि भारत अमेरिका मित्रता कैसे 21वीं सदी के समीकरण में बदल सकती है और भारत किस प्रकार अमेरिका के लिए अपरिहार्य बन सक गया है। दोनों देश प्रधानमंत्री मोदी जी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी पूरी तैयारी से जुटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में एक भोज भी रखा है। इस दौरान मोदी संभवतः $3 अरब के ड्रोन सौदे के रूप में बाइडेन को एक खास तोहफा देंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बदले में मोदी जी को क्या मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय भारत और अमेरिका संबंध विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की यह 8वीं अमेरिका यात्रा होगी, जो बाइडेन के राष्ट्रपति काल में तीसरी। रूस और चीन की दोहरी चुनौती को लेकर सशंकित अमेरिका में भारत के प्रति झुकाव एवं गंभीरता बढ़ती जा रही है। भारत न केवल जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल गया है, बल्कि उसकी आर्थिक वृद्धि दर भी चीन से तेज है। वास्तव में आज भारत में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अपनी जर्मन को पछाड़ने की राह पर है। भारत को हथियार के बड़े बड़े पैमाने पर बिक्री से अमेरिकी नीतियों में भारत की एक महत्व बढ़ी है। इससे समझा जा सकता है कि कई मुद्दों पर बुरी तरह से विभाजित अमेरिकी राजनीति में विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर गजब की सहमति है। दोनों दलों के नेताओं ने मोदी को अमेरिकी कांग्रेस के संबोधन के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान मोदी दूसरी बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। मोदी की यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जैक सुलिवन अलग अलग भारत का दौरा कर चुके हैं। उथल पुथल और प्रतिस्पर्धा से गुजर रही दुनिया अमेरिका भारत को अपने निकट सहयोगियों के रूप में शामिल करना चाहता है। इसका ही परिणाम है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीनी दबदबे को घटाने के लिए अमेरिका भारत को मुख्य साझेदार के रूप में देख रहा है। आपको बता दें, अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन कह चुकी हैं कि आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मौजूदा जोखिमों को दूर करने के लिए हम सहयोगी देशों के साथ संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसी कड़ी से हम भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार के साथ आर्थिक रिश्तों को सक्रियता के साथ गहराई प्रदान कर रहे हैं। सामरिक सहयोग में दोनों देशों ने आम गढ़ गए हैं। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य ठिकानों सुविधाओं तक पहुंच के साथ संवेदनशीलता, सूचनाओं और साझेदारी की भी शामिल है। किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत ने अमेरिका के साथ कहीं ज्यादा सैन्य अभ्यास किए। कवाड़ को सामरिक तेवर देने में भारत का जुड़ाव अहम है। भारत की बढ़ती आर्थिक एवं सैन्य शक्ति ने उसे एशिया में विस्तृत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया है। आपको बता दें, अमेरिका रक्षा मंत्री के अनुसार अमेरिका भारत साझेदारी ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा के मूल में है। यही क्षेत्र विश्व में भू राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में उभर कर आएगा। द्विपक्षीय संबंधों परवान चढ़ने के बावजूद पश्चिम में इन रिश्तों को लेकर संकालों की कमी नहीं। अमेरिका एवं टिप्पणी करने जहां यह ऐलान किया कि भारत कभी अमेरिका का साझेदार नहीं बन सकता, तो दूसरे ने उसे अमेरिका का गलत दांव बताया। इससे चीन के साथ अमेरिकी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। दरअसल ऐसे लोगों को ऐसे आपत्ति हो सकती है कि भारत अमेरिका के साथ संबंध अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता है। यह शीत युद्ध वाला दौर नहीं कि रिश्तों में अमेरिका पहिया और साझेदार उसकी कमानी बनी रहे। स्पष्ट है कि भारत जितना बड़ा देश अमेरिका के लिए कोई जापान या जर्मनी नहीं बन सकता। इसी कारण विश्लेषक यह भी मानते हैं कि भारत की एक अनूठी रणनीति की प्रकृति और वह अमेरिका का साझेदार न होकर स्वयं एक स्वतंत्र महाशक्ति के रूप में उभरेगा। संभवतः अमेरिका भी इस पहलू को समझता है कि वह अपने अन्य सहयोगियों के साथ किए गए अनुबंध आधारित समझौतों के बजाय भारत के साथ स्पोर्ट अलायंस चाहता है, जिसमें किसी समझौते की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भारत अमेरिका के रिश्तों को अमेरिका में 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों की संज्ञा देखने में साथ उन लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के अलावा तकनीकी स्तर पर से साथ मिलकर काम करने के मोर्चों को आर्थिक निवेश की मांग हो रही है। मोदी के दौरे में भारत में बहुमुश्किल गुटनिरपेक्षता उल्लेख होता है, उसके बजाय भारत बहुपक्षीयता और बढ़ रहा है। वह रूस जैसे पारस्परिक साझेदारों के साथ हो रहा है, लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जहां अमेरिका के साथ भारत आंतरिक अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक से लेकर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में साझेदारी कर रहा है, तो रास्ते में
रूस के साथ रिश्ते मुख्य रूप से रक्षा एवं ऊर्जा की तरह सिकुड़ रहे हैं। एक समय नई दिल्ली चीन के मुकाबले मॉस्को को एक कारगर काट के रूप में देखती थी, लेकिन समय के साथ बदलते समीकरणों से मॉस्को और बीजिंग की नजदीकियां बढ़ी हुई हैं। चीन और रूस रणनीतिक साझेदारी न अमेरिका के हित में है और न ही भारत के। इसलिए चीन भारत और अमेरिका संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक बन रहा है। सितंबर में भारत को G20 सम्मेलन मेजबानी करनी है। इसमें बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन सहित अन्य दिग्गज नेताओं की सहभागिता संभव है। वैश्विक पद्धतियों के बीच नई दिल्ली के संतुलन साधना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं और मोदी के दौरे में यह प्रमाणित हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर न केवल अमेरिकी राजनीति के बल्कि अमेरिका में रह रहे भारतीय भी उत्साहित हैं। दुनिया की नज़रें इस यात्रा पर है। माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करेंगे। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी की इस यात्रा को लेकर अपना उत्साह प्रदर्शित कर दिया था जब उन्होंने जापान में कहा था कि आप बहुत लोकप्रिय हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी कहा था कि उन्होंने एक अजीबोगरीब चुनौती से जूझना पड़ रहा है कि आपके आगमन पर जो स्वागत बोझ रखा है उसमें शामिल होने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है और हमारे पास अब आमंत्रण पत्र नहीं बचे हैं। अमेरिका में भारत की महत्ता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वहाँ रह रहे भारतीयों को अमेरिकी राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, उद्योग, सामाजिक संरचना में दखल बढ़ गया है। जनसंख्या के लिहाज से अमेरिका में 40 लाख के करीब ही भारतीय हैं, पर आयोजित समाज में उनकी धमक कहीं ज़्यादा है। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों की भरमार है। इस कारण प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिकी यात्रा को लेकर इतना ही उत्साह दिखाई दे रहा है। भारत अमेरिकी संबंध बीते 1 दशक से तेजी से आगे बढ़े हैं और उनमें गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसका एक प्रमुख कारण अमेरिका और चीन में लगातार खट्टे होते संबंध हैं। अमेरिका की तरह भारत भी चीन एक आक्रामक रवैये से परेशान है। वह भी उसे लेकर उतना ही सचेत जितना अमेरिका। भारत चीन की आक्रामकता को सामना करने के लिए न केवल सीमाओं पर अपने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि सीमा पर कहीं अधिक सैन्य बल भी तैनात कर रहा है। दुर्गम सीमा की रक्षा के लिए उच्च तकनीक के साथ जो हथियार चाहिए उसे अमेरिका देने के लिए इच्छुक नहीं दिखाई दे रहा है। यह एक विडंबना ही है कि अमेरिका के साथ साथ भारत के संबंध रक्षा सौदों पर आकर टिक जाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्रियों की अमेरिका की यात्रा के पहले बड़े रक्षा सौदों की घोषणा होती है। इसी बाद में भी ऐसा ही दिखाई देता है कि इसके बाद आधुनिक ड्रोन रियर को लेकर सौदा हो सकता है। अमेरिका का भारत के प्रति झुकाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वाशिंगटन की बीजिंग के आर्थिक रिश्तों में लगातार गिरावट आ रही है। चीन अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम रख रहा है। इस कारण व्यापार में संतुलन उसके पक्ष में है। यदि स्थिति भारत के मामले में भी है, चीन का जैसे आर्थिक आधिपत्य बढ़ रहा है वैसे ही अपना विस्तारवादी एजेंडा भी आगे बढ़ा रहा है। वह पड़ोसी ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा है, दक्षिण चीन सागर में अपने विस्तारवादी एजेंडा पर चल रहा है। उसके इस एजेंडे से भारत समेत अन्य पड़ोसी देश परेशान हैं। अमेरिका चीन को काबू करने के लिए भारत का सहारा अवश्य ले रहा है, लेकिन भारत यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका से उसके रिश्ते उसकी अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति पर आधारित होंगे। आने वाले कुछ समय में चीन विकास पर धीरे धीरे कमी होगी और भारत की बढ़ेगी। वही अमेरिका के लिए एक बेहतर बाजार के रूप में सामने आएगा। दोनों देशों के रिश्तों में गहराई तब आएगी जब अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता के लिए पैरवी करेगा। विश्व शांति संतुलन के लिए यह अति आवश्यक है कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति को सम्मान मिले। वैसे तो कई छोटे बड़े देश भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए पक्ष में है, पर चीन आनाकानी कर रहा है। इसी काट अमेरिका को अन्य स्थायी सदस्य मिलकर निकाल सकते हैं। अमेरिका और भारत जिन अनेक मुद्दों पर एक मत है, उनमें आतंकवाद से निपटना भी है। आतंकवाद आज भी विश्व शांति के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। भारत के लिए इससे अधिक कोई पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद का एक बड़ा गढ़ है। पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर देश के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन कश्मीर को लेकर इसके इरादे अभी भी आक्रामक है और अमेरिका आतंकवाद को लेकर चिंता तो जताता ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करने के लिए दंडित नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रवैये के कारण नाकामी और बदनामी से 2-4 होने के बाद अमेरिका उसे नसीहत देने तक सीमित है। कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप से भी अमेरिका का ढूलमूल रवैया दिखाता है। अगर अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्ते सचमुच प्रगाढ़ता लानी है तो उसे भारत की चिंताओं को गहराई से समझना होगा और अपनी पाकिस्तान नीति में आमूलन परिवर्तन करना होगा।
यह ठीक भी है कि अभी तक बाइडेन प्रशासन ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया है, लेकिन यदि वह दोनों देशों के निकट लाना चाहता है तो उसे भारत की चिंताओं को सही तरह समझना होगा। इससे ही दोनों देशों में भरोसा कायम होगा जिसकी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा पहले राहुल गांधी भी वहां गए थे। उन्होंने वहां भारत की आंतरिक स्थिति को लेकर एक गलत धारणा पेश की। अमेरिका में आधिकारिक रूप से उन्हें महत्व नहीं दिया गया, लेकिन कुछ अमेरिकी सांसदों और सिविल सोसाइटी के लोगों संग भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने उन्हें सुनहरा मौका अमेरिका को राजनीतिक वर्ग के तथाकथित निष्पक्ष मीडिया पर अवसर मोदी शासन के बारे में वही सोच रखता है जो कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में रखते हैं। मोदी सरकार की अनावश्यक आलोचना अमेरिकी मीडिया की आदत है। वह मोदी के मामले में उसी अंध विरोध से ग्रस्त है जिससे राहुल गांधी। यह ठीक नहीं है कि मोदी शासन के 9 वर्ष बाद भी अमेरिका भारत की आंतरिक राजनीति के बारे में वैसी ही समझ रखी है जैसे वह कांग्रेस के ज़माने में रखता था।